वेलकम टू 12th फिजिक्स क्लास। मैं आज आपके लिए फिजिक्स क्लास में चैप्टर 1 का एक डेरिवेशन लेके आया हूँ, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। हिंदी में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी डेरिवेशन को निकालने के लिए वी हैव टू ड्रॉ फिगर। हमें फिगर ड्रॉ करना है। हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रखा है और इस फिगर के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो मैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिखा मैंने। लेट ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल as shown in a figure. Let P is a point on equatorial position whose distance from O is R, where we want to find electric field intensity, and plus Q charge placed at P. In हिंदी AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी निरक्षीय स्थिति पर P कोई बिंदु है जिसकी O से दूरी R है, जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बाहर की ओर हो जाएगा और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर हो जाएगा। E2 मैंने दिखा रखा है और टोटल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E इक्वल टू E1 प्लस कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, जो कि हमारे पास आ जाएगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर रूट में। ये जो डिस्टेंस हमारे पास रूट में आई, रूट में क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P हमें निकालना है। बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सेम आ जाएगी। क्यों सेम आ जाएगी? क्योंकि हमारे पास ये वाला डिस्टेंस भी सेम होगा। तो हमारे पास क्या आया? E1 इक्वल टू E2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जो हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हमारे पास E1 इक्वल टू E2 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे E2 की जगह E1। तो हमारे पास आ गया E इक्वेटोरियल पे कितना? 2E1 cos थीटा। अब देखो, अब हमने 2E1 की वैल्यू रख दी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे रख दिया। और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको निकालने के लिए हम ट्रायंगल में जा सकते हैं। इन ट्रायंगल हम गए POB में, तो cos थीटा जो होता है वो तो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B अपॉन H। तो बेस हमारे पास L है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू हमने किससे निकाल दी? इस ट्रायंगल में जाके। इन ट्रायंगल POB और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो हमारे पास अब देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया E इक्वल टू 1/4πε0, इसको हम एक साथ लिख देंगे 2QL अपॉन, अब देखो इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है हाफ, तो 1 पावर और हाफ पावर ऐड होकर कितनी हो जाती है? 3/2। तो वैसे इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 3/2। अब हम लिखेंगे बट, इक्वेटोरियल पे निकाल रहे हैं इसको, बट परंतु, हिंदी में लिखेंगे परंतु L इज वेरी स्मॉलर इन कंपेरिजन ऑफ R। L R की तुलना में बहुत छोटा है, तो हम L को क्या कर देंगे? लेफ्ट कर देंगे। तो E इक्वल हो गया 1/4πε0 और इसकी जगह P रख देंगे, ये हो गया R स्क्वायर की पावर 3/2। अब P क्यों रखा हमने? बिकॉज P इक्वल टू क्या होता है? 2QL, और ये मैंने क्या बताया था क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। E इक्वल हमारे पास आ गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E इक्वेटोरियल पे आ गया हमारे पास
1/4πε0 P upon R cube. This is the electric field intensity at equatorial position due to dipole. तो यही जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, जिसका हमने डेरिवेशन निकालना था। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में डेरिवेशन आया होगा। इसी प्रकार आपको और भी डेरिवेशन सीखने हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं फिजिक्स के, फिर इसके बाद केमिस्ट्री के और भी आपको लेक्चर दूंगा। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।